वेलकम माय फ्रेंड। आइए आज हम लोग देखते हैं अभ्यास 4.4 केसी सिन्हा मैथ से कक्षा 10 का ये सीरीज चल रहा है। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो, आपको समझ में आता हो हिसाब, तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वह भी लाभान्वित हो। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिख दिया गया है। क्वेश्चन है 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। ठीक है, तो 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे, तो इसका हल देखिए। माना कि पहली संख्या 12 को जब दो भागों में बांटेंगे तो एक दो भाग होगा, तो पहला भाग तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, माना कि पहला भाग बराबर x। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा भाग हो जाएगा आपको 12 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि 12 से ही तो x निकाले है ना। अब प्रश्न से कहता है कि दो भागों में बांटे कि उसका गुणनफल 32 हो, अर्थात इन दोनों भाग को जब गुना करेंगे तो उस गुना का गुणनफल कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो प्रश्न से कहता है कि इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो x गुना 12 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल करने से कितना हो गया? आपको 32 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12 गुना एक्स तो क्या हो जाएगा? 12x माइनस एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 32 है तो 32 अभी आप यहाँ पर रहने दीजिए। अब देखिए इसमें माइनस है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में है प्लस 12x, इस 32 को इधर ले आइए तो माइनस 32 इक्वल टू 0। माइनस को हम लोग क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा, और जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस निकल गया तो ये प्लस हो गया, प्लस से माइनस निकल गया तो माइनस हो गया। क्यों माइनस हो गया? तो माइनस गुना माइनस तब तो प्लस होता है ना। तो एक प्लस में दो माइनस था तो एक माइनस निकल गया तो एक बचा, और यहाँ माइनस है तो माइनस निकल गया तो क्या बचा? प्लस बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस माइनस को बराबर के उस साइड अगर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस 0 हो या माइनस 0 तो क्या लिखा जाता है? 0 ही लिखा जाता है। अब इसको गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड पे आ गया तो 32 का आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। 32 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 16 होगा, 16 को तोड़िएगा तो 8 होगा, और 8 को तोड़िएगा तो 4 होगा। कितना हमको पुराना है? 12। चलिए एक बार और तोड़ लेते हैं तो 2 होगा। अब इसको देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, तो 8 और 4 को जोड़ते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हुआ, 2 दूना 4 तो कितना हो जाता है? 12। अर्थात हमको कितना पुराना है? -12, और यहाँ पर क्या हो रहा है? +12 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? -8 और -4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो माइनस में इसका मान रखना है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x फिर माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब चलिए इन दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में जब आप कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा? दोनों में क्या मिल रहा है आपको? x मिल रहा है, तो x बाहर कर लीजिए। एक x यहाँ बच गया, यहाँ पर x निकल गया तो क्या बचा? यहाँ पर x निकल गया तो आपको बचा 2x था, एक x बाहर हो गया तो x अंदर बचा, और 8x में से x कॉमन आ गया, 8 बच गया। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? x यहाँ पर है, x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा, 4 है और 4 32 है, तो 32 चरका 4 को जब आप पढ़िएगा, 4 के गुणनखंड कीजिएगा गुणज तो 32 होगा। तो 4 इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा? x। यहाँ देखिए प्लस है, माइनस कॉमन आया है तो ये माइनस कर देगा इस प्लस को, और 8 चौके 32, 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो 32 होगा, तो 8 बार, तो यहाँ पर 8 लिख दिए बराबर 0। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए x माइनस 8, अब फिर कॉमन लीजिए। देखिए ये और ये दोनों मिल रहा है ना, तो दोनों के बदले में हम लोग एक लिखते हैं यहाँ पर कॉमन लेकर के, और यहाँ पर बच गया x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 लिख दिए बराबर 0। अब कीजिए यदि x माइनस 8 इजकल टू 0 और यदि x माइनस 4 इजकल टू 0। ध्यान से समझिए यहाँ यदि क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि कह रहा है कि इसको और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 0 होगा, यानी कि x माइनस 8 और x माइनस 4 को यहाँ बीच में गुना है, तो जब ये दोनों संख्या को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 देखिए कब होता है, 3 शर्त है 0 होने के, या तो 0 से किसी संख्या को गुना कर दीजिए तो 0 होगा, या संख्या को किसी 0 से गुना कीजिए तो 0 होगा, या नहीं तो 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 होगा। यही 3 शर्त है गुणनफल में 0 आने का। तो कहने का मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, इसलिए तो 0 आ रहा है ना। तो हम लोग लेते हैं कि यदि यह 0 हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यदि यह 0 होगा, x माइनस 8 0 हो जाए तो x बराबर हो जाएगा 8, और यदि x माइनस 4 0 हो जाए तो x बराबर हो जाएगा 4। इसलिए पहली संख्या जो हम लोग को मिला, ध्यान दीजिएगा पहली संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो पहली संख्या पहला भाग बराबर 8, ठीक है। और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग तो 12 घटा x है, तो 12 घटा 8 कीजिएगा तो कितना होगा 4, या नहीं तो अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। तो माना हल देखिए, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या अंतर कितना है, 3 है, तो x प्लस 3 कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो वो 3 कम कर दिए, प्लस किए तो हम 3 अधिक कर दिए, ठीक है। कहने का मतलब यदि पहली संख्या मान लीजिए आप 8 मानते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो सकता है 3 अंतर में, तो 5 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 11 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दो संख्या, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाए हैं, ये भी नहीं कह रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटाएं, केवल कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो बड़ी या तो 5 हो सकता है या 11, क्योंकि 11 में से भी 8 घटाइएगा तो आपको 3 होगा, और 8 में से 5 भी घटाइएगा तो 3 होगा, ठीक है। हाँ, यदि यहाँ पर आपको क्या देता कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाने पर 3 होता है, तब हम लोग यहाँ पर माइनस लेना अनिवार्य था, ठीक है। तो आइए प्रश्न से कहता है उनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल x और x प्लस 3, इसका गुणनफल कितना हो जाता है, तो 504 हो जाता है। चलिए गुना करते हैं, x गुना x तो x स्क्वायर प्लस 3 गुना x तो 3x। अब इसको इधर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 504, ठीक है, बराबर 0। 504 को तोड़ना पड़ेगा 3 के लिए, तो 504 का गुणनखंड कीजिए। 504 को हम लोग लगाएंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये 252, फिर लगाइए तो ये हो जाएगा 126, फिर लगाइए तो 63, फिर लगाइएगा 3 से तो ये हो जाएगा 21, फिर लगाइएगा 3 से तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 7 तिया 21। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, अर्थात 24 और 21 का हमको गुणनखंड आया करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 7 तिया 21x माइनस 504 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज, अब इसमें कॉमन लीजिए, इनमें और इनमें कॉमन लेंगे तो इसमें दोनों में मिलेगा x निकल गया तो x प्लस 24 आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, और इन दोनों में 21 कॉमन लीजिए। 21 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ होगा x, और 21 से जब 504 में आप भगा कीजिएगा 21 से, तो ये हो जाएगा 2 मरतब में 42 हो गया, बचा 8, और यहाँ 4 तो 4 मरतब, अर्थात 24 मरतब में कर जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको प्लस
24 बराबर 0। क्यों प्लस लिखे? क्योंकि माइनस कॉमन में आ गया। आइए आगे देखते हैं। अब इसको और इसको कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 24 एक साथ लिख दिए, और इनको एक साथ कर देते हैं, x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? वही प्रोसेस है, इसको इसको गुना करेंगे तो 0 होगा, अर्थात या तो ये 0 है या ये 0 है। तो हम लोग करते हैं, यदि x प्लस 24 बराबर 0 और यदि x माइनस 21 बराबर 0, इसलिए x बराबर यहाँ पर 24 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 21। चूंकि यहाँ पर देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर ये माइनस वाला आ गया, इसको हम छोड़ के ये ले लेंगे, ठीक है। अतः पहली संख्या बराबर 21 और दो संख्याओं का अंतर कितना है? तो 3 है, तो पहली संख्या 21 हुआ, तो दूसरी क्या होगा? 21 में 3 जोड़ दीजिए, तो दूसरी संख्या बराबर 21 जोड़ 3 बराबर 24, ठीक है। ये इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये ऋणात्मक था, इसलिए लिख देते हैं अतः यह मान संभव नहीं है। अतः यह मान संभव नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए और इसको x बराबर 21 लिए, ठीक है। आइए यहां पर देखते हैं। यहां पर जब देखेंगे हम लोग तो इसका हल देखते हैं 3 नंबर का, ठीक है। 3 नंबर का हल देखिए, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक संख्या की बात हो रही है, को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत संख्या निकालना है, तो चलिए देखते हैं। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए? x मान लिए। चूंकि ये क्रमागत है, तो क्रमागत का मतलब क्रम से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो क्रम से भरना है। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या लेंगे? दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत जाना था, ठीक है। अब प्रश्न से तो इनके वर्गों का योग, इन दोनों संख्या के वर्गों का योग, प्रश्न से x पहले संख्या का वर्ग कर दिया और दूसरे संख्या का भी हम वर्ग कर दिए, और क्या कहता है? योग। योग का मतलब जोड़। जिनके वर्गों का योग, अर्थात इनके वर्गों का और इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, ए की जगह x है और b की जगह 1 है, तो ध्यान दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x और b की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। और इसको हम क्या करते हैं? इधर कर ही लीजिए, 365 को माइनस में ले लेते हैं, बराबर 0। दिस इंप्लाइज x यहाँ पर तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्लस ये हो गया 2x, ये 1 और माइनस 365 बराबर 0। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 365 में से 1 घटा दिए तो 364 हो गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है? तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए आप। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 निकल गया तो x बचा, और यहाँ से 2 निकल जाएगा, कहने मतलब 2 से भगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 1, यहाँ 8, 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो बट्टे में चले जाएगा, और बट्टे में जाएगा तो इसका मान क्या होगा? 0 ही होगा, अर्थात यह आपको 0 ही कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 0 ही रहने देते हैं। चलिए अब इसका गुणनखंड 182 का आपको फिर गुणनखंड करना है, तो 182 का जब गुणनखंड कीजिएगा 2 से 91, 7 से 13, ठीक है। तो देखिए 7 दूना 14, तो 14 में से यदि आप 13 घटाते हैं तो 1 बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में भी कॉमन लेना है और इन दोनों में भी आपको कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x, तो निकल गया x प्लस 14 और यहाँ पर 13 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस माइनस क्यों होगा? माइनस निकल गया तो यहाँ पर प्लस ही होगा। अब देखिए 13 से इसको 182 को जब आप भगा दीजिएगा
13 से 182 में जब आप भगा दीजिएगा तो ये 14 मरतब में कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 14 लिख दिए बराबर 0। आइए अब देखते हैं तो क्या होगा, ये और ये समान है तो इसका कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 14 और एक बचा x माइनस 13 बराबर 0। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी आपको करना है यदि वाली। तो यदि वाली प्रक्रिया करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x प्लस 14 का कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसका पार्ट यहाँ पर कर ले हैं, ठीक है। यदि x प्लस 14 बराबर 0 और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 14 और ये हो जाएगा आपको x बराबर 13। ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पर क्या कहता था, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये वाला जो क्या है ऋणात्मक है, इसलिए यह मान संभव नहीं है, इसलिए x बराबर क्या आया 13। ठीक है, तो पहली संख्या हमको क्या आ गया, तो पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या आपको हो जाएगा, दूसरी संख्या 13, x का मान 13 और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपको 14। यही आपका आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस का हल। कहता है दो संख्याओं का अंतर 4 है और के व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करें। हल में देखिए क्या करते हैं, माना कि पहली संख्या, तो पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं x और इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 4 है तो पहला x लिए तो दूसरा x प्लस 4। x अगर इसको घटाइएगा तो x कट जाएगा तो 4 बच जाएगा अंतर में। चलिए प्रश्न से उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, देखिए यदि आपको कोई संख्या मान लीजिए x है और x का यदि आपको कह रहा है व्युत्क्रम निकालने तो क्या हो जाएगा 1/x, संख्या को हम लोग क्या करते हैं पलट देते हैं, ठीक है, तो यही इसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हमको कहता है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, अर्थात इस संख्या का और इस संख्या का व्युत्क्रम कर लेना है, तो इस संख्या का व्युत्क्रम हमको इतना हो जाएगा और इस संख्या का व्युत्क्रम हमको इतना हो जाएगा, और क्या करना है अंतर करना है अर्थात घटा कर देना है। तो इन संख्या का व्युत्क्रम और इन संख्या के व्युत्क्रम का अंतर कितना बता रहा है 4/21। चलिए एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको गुना में रख लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 4। अब x प्लस 4 को 1 से गुना कीजिए तो x प्लस 4, अब माइनस x गुना 1 तो माइनस x, ये वाला माइनस हम यहाँ पर लिखे हैं, बराबर 4/21। अब देखिए ये प्लस में x है, ये माइनस में x है, तो इसको हम लोग काट लेते हैं तो क्या बचा ऊपर 4/x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, x गुना x तो x स्क्वायर और x गुना 4 करेंगे तो 4x बराबर 4/21। अब देखिए ऊपर भी 4 अंश में और यहाँ भी अंश में 4 है, तो अंश और अंश को हम काट सकते हैं, बस शर्त यही है कि ये जोड़ और घटा में ना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 4x इधर बच गया और इधर बच गया 1/21, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ब्रज गुणनखंड कर लेते हैं। ब्रज गुणनखंड कीजिएगा अर्थात कोना कोनी गुना करते हैं, 1 से जब कीजिएगा तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 4x, 21 गुना 1 करेंगे तो इधर 21 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 4x, 21 को बराबर की इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा 21 माइनस में 0 x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको 4 रखना है और 21 है, तो 21 को जब तोड़िएगा तो 3 से 7 तो प्लस का 4 रखना है। तो चलिए देखिए 7x में से इस 7 में से 3 को हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा 4x बचेगा और माइनस 21 इजकल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब इस दोनों में हमको कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है x मिल रहा है, तो x को निकाल लिए, एक x मिल रहा है तो एक x निकाल लिया, तो 2x में से 1 निकल गया तो यहाँ x बचेगा, ये x बाहर हो गया तो क्या बचा 7। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस ले लीजिए, 3 को लीजिएगा कॉमन, 3 का 3 और 3 7 21, अर्थात 3 के पारा में 21 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लिया हम, तो बचा क्या x, माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस बचा
और 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 7 बार। अब यहाँ देखिए ये डब्बा और ये डब्बा बराबर है, अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। याद रखिएगा, जब भी आपको ये कॉमन लेने के बाद ये दोनों डब्बा यदि बराबर हो जाए तो समझ लीजिएगा ऊपर का क्वेश्चन हल जो बना रहे हैं आप, गुणनखंड जो निकाले हैं वो आपका सही गुणनखंड निकला है। यदि यहाँ प्लस रहता और यहाँ माइनस हो जाता तो गुणनखंड हमारा समझ लेते कि ऊपर से कहीं गलत हो गया है। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों का कॉमन हम क्या करेंगे, x + 7 एक बार लिख लेते हैं और इन दोनों को मिला करके हम लोग एक बार लिख लेते हैं x - 3 = 0। फिर वही चीज इन दोनों को गुना करेंगे तो 0 होगा, तो लिखते हैं यदि x + 7 = 0 हो जाए या यदि x - 3 ही 0 हो जाए। तो जब ये x + 7 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -7, और x - 3 यदि 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का मान क्या क्या निकला आपको, x का मान निकल रहा है आपको 3 और -7, अर्थात पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या यदि 3 हो जाए, पहली संख्या 3 हो तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी, दूसरी संख्या क्या निकल जाएगा, तो 3 में 4 जोड़ दीजिए। पहली संख्या यदि आपको 3 निकला तो दूसरी संख्या यहाँ 3 देंगे ना x के जगह, 3 + 4 तो क्या हो जाएगा, 7। यदि पहली संख्या आपको -7 निकल जाए तो दूसरी कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -7 में 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हुआ, -7 में यदि 4 जोड़े तो कितना निकला था, -3। तो इसका आंसर 2 हो सकता है, या तो 3,7 या -7, -3, यही आपका आंसर हुआ। आइए देखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस को। 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 18 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात करें। इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देखिए तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर योग 18 है, वहां पर अंतर था, तो उसी तरह से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो 5 का अर्थात 4 का 5 का 1 और 5 का 2, ये आपको एक ही आधार पर अंतर करना है। तो इस क्वेश्चन को हालांकि हम बता देते हैं, लेकिन 5 का 2 आप लोग अपने से हल कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। माना कि दो संख्याओं का योग कितना है, 18, तो माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या हो जाएगा x + 18। देखिए यहाँ योग 18 है तो हम लोग करते क्या है, माइनस कर देते हैं, ताकि चलिए प्लस ही रहने दीजिए, कोई बात, माइनस प्लस दोनों में हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग 18 है। ठीक है, तो योग 18 है तो हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या यदि x लिए तो दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा आपको 18 में से x घटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी संख्या 18 - x हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, उनके व्युत्क्रमों का योग, प्रश्न से इनका व्युत्क्रम कर लीजिए और फिर इनका व्युत्क्रम कर लीजिए आप। ठीक है, इनका व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा देंगे, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है तो पलट दिए तो 1 ऊपर हो गया, 18 - x नीचे आ गया, और क्या कहता है योग, तो इनके योग कर दिए, यहाँ देखिए उनके व्युत्क्रमों का योग, तो उनके व्युत्क्रमों का योग किए, बराबर कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम नहीं निकला तो हम लोग क्या किए, इसको गुना में रख लिए। अब 18 - x को गुना कीजिए तो 1 से, तो वही हो जाएगा 18 - x, ये प्लस यहाँ पर लिख लिए, x गुना 1 कीजिएगा तो x होगा, बराबर 1/4। दिस इम्प्लाइज, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में ये माइनस में कट गया तो 18 यहाँ पर 1 गुना 18 गुना x कीजिएगा तो 18x, अब -x गुना x कीजिएगा तो -x² बराबर हो गया 1/, यहाँ दिया इसको 1 से -x²। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, आएगा तो +x², ये 18x प्लस में है तो -18x, और 72 इधर ही है तो 72 बराबर 0। अब देखिए ये गुणनखंड के फॉर्म पे आ गया, हमको कितना पुराना है, 18, 72 को तोड़ करके, तो 72 को जब आप तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा तो 36 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 18 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 9 होगा, फिर 3 से 3 दूना 6 और 6 दूना 12,
12 और ये 3 दूना 6 करेंगे तो 12 6 18 हो जाता है। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन x आ गया तो x निकल गया, तो यहाँ पे बचा आपको x माइनस 12। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन आपको क्या आएगा 6, तो 6 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x माइनस 12, क्योंकि बरछा का 72 बराबर 0। अब ये दोनों पार्ट देखिए समान है तो गुणनखंड हमारा सही था। x माइनस 12 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर करेंगे वही चीज, यदि x माइनस 12 बराबर 0 और यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ गया, इसलिए x बराबर 12 आ गया और यहाँ पर x बराबर 6 आ गया। तो ध्यान दीजिए x का मान आपको यहाँ 2 निकला, 12 और 6। तो पहली संख्या यदि 12 हो जाए तो दूसरी संख्या क्या होगी, 18 में से 12 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 6। यदि पहली संख्या आपको ये 6 हो जाए तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 18 में से 6 घटाइए तो 12। इसका आंसर जो आया 12,6 होगा या 6,12 होगा। यह इसका आंसर था। 5 का 2 नंबर जो है इसी अनुसार से है, इसको आप बना लीजिएगा। हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं 6 नंबर पर। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग। यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत संख्या है और तीनों धन पूर्णांक संख्या है, और उन संख्या के यदि वर्गों का योग करते हैं तो 50 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो हल में देखिए मानते हैं पहले हम लोग, माना कि 3 क्रमागत संख्या में पहली क्रमागत संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्रमागत है तो क्रम से चलना है, दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरी संख्या जो हो जाएगा क्रमागत वो हो जाएगा आपको x प्लस 2। पहली क्रमागत धन संख्या, धन पूर्णांक संख्या है, लगा देते हैं धन पूर्णांक संख्या x है। अब प्रश्न से, ठीक है, तो प्रश्न से क्या कहता है, 3 धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग, अर्थात इन तीनों के वर्ग कीजिए और फिर उसका योग कर लीजिए। तो तीनों का वर्ग कर लेते हैं, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इन तीनों के वर्गों का योग। योग का मतलब जोड़, तीनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 50। यही कह रहा था कि वर्गों का योग 50 है, तो तीनों के वर्गों का योग कितना कर लिए हम लोग 50। अब चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी पड़ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ये भी ए प्लस बी पड़ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह 2 है, 2 इंटू ए की जगह एक्स है ना, एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बराबर 50। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर, तो हो गया 3x स्क्वायर जोड़ 2x प्लस 1 2 दूना 4x अब प्लस 4 बराबर 50। चलिए 3x स्क्वायर 2x यहाँ पर और 4x यहाँ पर, तो कितना हो गया 6x और 4x 5, इस 50 को इधर ले आइए तो माइनस 50 बराबर 0। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45, सही ना होगा। अब देखिए बीच वाला पद को पुराना है तो 3 गुना 45 पहले हम लोग कर लेते हैं, तो 3 गुना 45 कीजिएगा तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135 हो जाएगा। 135 को तोड़ना पड़ेगा 6 पुराने के लिए हम लोग को, तो 135 का गुणनखंड करते हैं, 5 से लगाते हैं, 5 दूना 10, ठीक, और 7 5
35, 3 से लगाइए 9 तिया 27, 3 से लगाइए 3, कितना पुराना आपको 6, तो ध्यान दीजिए 5 तिया 15 और 3 तिया ही 9, 15 में 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा। तो चलिए इसका गुणनखंड निकल गया हमको 3x² प्लस 15x माइनस 9x माइनस 45 बराबर 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लीजिए तो इन दोनों में क्या आएगा 3 है, 3 का 3 में ही 15 आता है, तो 3 कॉमन आ गया आपको, 3 और दोनों में x है तो x भी कॉमन आ गया, तो 3 निकल गया, 2x में से 1x बाहर हो गया तो 1x अंदर बचा, और 3 को कई बार पढ़िएगा तो 15 होगा, तो 5 बार, तो 5 यहाँ लिख देंगे इसका। अब इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो माइनस कॉमन आ गया, 9 का 9 में 45 आता है, तो 9 कॉमन लीजिए, यहाँ x और यहाँ x नहीं है तो x नहीं होगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस 9 × 45 बराबर 0। देखिए ये पद और ये पद यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस ये क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, तो दोनों पद बराबर है, जब दोनों कोष्ठ वाला पद बराबर हो तो हमारा गुणनखंड सही है। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, तो x प्लस 5 वाले को एक बार कर लेंगे और 3x माइनस 9 वाले को एक साथ कर दिए, फिर वही चीज करना है हमको यदि वाला प्रोसेस, तो यदि वाला प्रोसेस में करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0 या यदि 3x माइनस 9 बराबर 0। ध्यान दीजिए x बराबर यहाँ पर -5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर यदि करते हैं तो 3x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9/3 कट के 3 हो गया, x बराबर आया 3। देखिए ये मान जो है आपको माइनस में आया है और क्वेश्चन क्या कर रहा था धन पूर्णांक संख्या, इसलिए इस मान को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे यह मान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है और क्वेश्चन कह रहा है हमको प्लस में, यह मान संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 3, तो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या क्रमागत है तो 4 हो जाएगा और तीसरी संख्या 5, तो आंसर आपका यही हुआ 3, 4 और 5।